करीमगंज की चुनावी जनसभा में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने जनता से मांगा समर्थन। भाजपा पर कसा तंज, लोगों से महंगाई कम हुई, युवाओं को रोजगार मिला क्या? डिंपल यादव ने कहा, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए सपा को जिताना होगा। सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव करीमगंज में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की चुनावी जनसभा में महिला मतदाताओं और युवाओं की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने 2022 के चुनाव में सहयोग और समर्थन किया था, उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सब मिलकर सहयोग और समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा पिछले चुनाव में किए गए वादों की मतदाताओं को याद दिलाते हुए सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार मिला, महंगाई कम हुई, काला धन वापस आया क्या, सभी लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए आए क्या? सभा में मौजूद लोगों ने एक स्वर में नहीं मिलने का हाथ हिलाकर डिंपल यादव का समर्थन किया और सपा प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। सभा में कमल वर्मा मौजूद हैं। उन्हें नगर पालिका का चुनाव जबरदस्ती हराया गया था। भाजपा सभी निकायों से दलित और पिछड़ों की भागीदारी समाप्त करना चाहती है, इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। सब लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इस बात पर छात्र, नौजवान और महिलाओं ने डिंपल यादव को खुलकर समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, संविधान ने हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी का अधिकार दिया। सभा को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैनपुरी से केपी न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। ये हमारे देश के लिए बहुत ही मैं समझती हूँ एक ऐसा लेवल है, ऐसे हम लोग लेवल पे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए अगर इस तरह की बातें कोई सबसे बड़ी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, वो भी केवल वोटों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आकलन करेंगे तो पिछले 10 सालों में जो वादे करे हैं इस सरकार पूरी नहीं कर पाई है और वो समझती है कि आज लोग त्राही मचा रहे हैं। जो जमीनी में जो लोग हैं वो दुखी हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और मैं समझती हूँ इनकी सारी बातें झूठी साबित हुई है। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी माताओं के मंगलसूत्र की बात कही थी, उसका जवाब अभी तक सरकार दे नहीं पाई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो गवर्नर साहब थे, मलिक साहब, उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद सरकार को कहा था कि जवानों के लिए एयरक्राफ्ट आप दीजिए, क्योंकि भारी संख्या में जवानों को शिफ्ट करना है। कभी भी इतिहास में आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि इतने सारे जवानों को एक साथ शिफ्ट करा जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो लगातार मांग करी गई थी, लेकिन यह सरकार ने इस मांग को नहीं मानते हुए सभी जवानों को बाय रोड भेजा, और वो भी भारी संख्या में। और कभी भी इतनी सारी प्लटून जो है, जो आपकी जो फोर्सेज है, इतनी सारी एक साथ मूव नहीं करती हैं, टुकड़ियों में मूव करना होता है क्योंकि संवेदनशील इलाका है वो। लेकिन इस सरकार ने किसी बात का संज्ञान ना लेते हुए इस घटना का जो अंजाम हुआ है, और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि टाइमिंग क्या थी इस घटना की, कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला फेज का जब वोटिंग हुई थी तो इंडिया गठबंधन के मनोबल बहुत बड़ा हुआ, दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है, क्या लगता है किस तरह से परफॉर्म कर रही है गठबंधन? समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ भाजपा से जीत रही है। ठीक है।